अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों WWE एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको एलिमिनेशन चैम्बर के कंप्लीट रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा कि तमाम मैचेस कैसे थे और ओवरऑल शो कैसा था। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर की अगर बात करें तो सबसे पहले शो के किक ऑफ शो में मैच होता है द मिज और रे मिस्टीरियो का। इस मैच की अगर बात करें तो ये एक डिसेंट सा मैच था। मैच के दौरान डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग साइड से आउट कर दिया गया। एंड में अगर बात करें इस मैच के रिजल्ट्स की तो आखिर में रे मिस्टीरियो रोल अप के जरिए मिज को पिन कर देते हैं और इस मैच को विन कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर का मेन शो शुरू होता है और शो के शुरू में ही हमें एक बड़ा मैच देखने को मिलता है जो कि था रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग। दोस्तों इस मैच के शुरू में गोल्डबर्ग अपनी पावर्स दिखाते हैं और रोमन रेंज को 2 बार स्पीयर लगा देते हैं, लेकिन इसके बाद रोमन रेंज मैच का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और फिर रोमन रेंज डोमिनेट करते हैं। दोस्तों मैच के एंड में गोल्डबर्ग रोमन रेंज को जैक हैमर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंज उल्टा गोल्डबर्ग पर गिलेटिन चोक लगा देते हैं और गोल्डबर्ग कुछ देर इसमें लॉक्ड इन रहते हैं, लेकिन फिर रेफरी इस मैच को वहीं स्टॉप कर देता है और इस तरह रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच होता है और इस मैच में बियांका ब्लेयर, ड्यूड्रॉप, एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ली पोर्ट्स के अंदर होती हैं और लिव मॉर्गन और निकी ऐश इस मैच को स्टार्ट करती हैं। दोस्तों इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो आखिर में इस मैच में रहती हैं एलेक्सा ब्लिस और बियांका ब्लेयर और फिर बियांका ब्लेयर एलेक्सा ब्लिस पर अपना फिनिशिंग मूव लगाकर इस मैच को विन कर लेती हैं। इसके बाद मैच होता है रोंडा राउजी एंड नाओमी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल का। दोस्तों मैच के शुरू में रोंडा राउजी के एक बाजू को बांध दिया जाता है, लेकिन इसके बाद सोनिया डेविल अपने बाजू से प्रोटेक्टर हटा देती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें कोई भी इंजरी नहीं हुई है। इसके बाद ये मैच शुरू होता है और एक एंटरटेनिंग मैच के बाद रोंडा राउजी और नाओमी इस मैच को विन कर लेती हैं। नेक्स्ट मैच होता है ड्रू मैकिंटायर और मैडकैप मोस के दरमियान और ये एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था। मैच शुरू होने के बाद ये नॉर्मली चलता रहता है, लेकिन इस मैच में एक बड़ा पॉइंट उस वक्त आया जब ड्रू मैकिंटायर मैडकैप मोस पर अपना एक मूव रिवर्स एलेबामा स्लैम लगाते हैं, लेकिन ये मूव एक तरह का बोझ हो जाता है और मैडकैप मोस अपनी गर्दन के बल नीचे गिरते हैं। थैंकफुली उन्हें कोई बड़ी इंजरी नहीं होती और इसके बाद वो इस मैच को पूरा करते हैं। आखिर में ड्रू मैकिंटायर अपना फिनिशर क्लेमोर किक लगाकर इस मैच को विन कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच आता है जो कि था बेकी लिंच और लीटा के दरमियान और लीटा ने 2006 के बाद ये पहला सही सिंगल्स मैच रेसल किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर आखिर में वो इस मैच को जीतने में नाकाम रही और बेकी लिंच ने ये मैच विन किया और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। दोस्तों इसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच की बारी आती है, लेकिन ये मैच होता नहीं है। वो इसलिए कि जब वाइकिंग रेडर्स एंट्रेंस करते हैं तो दी ऊज़ोस आकर उन पर अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद दी ऊज़ोस सिंपली वहां से चले जाते हैं और ये मैच कभी स्टार्ट नहीं होता। दोस्तों इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट मैच जो कि WWE चैंपियनशिप एलिमिनेशन चैम्बर मैच था। दोस्तों तमाम रेसलर्स की एंट्रेंसेस के बाद बॉबी लैशली, ब्रोक लेसनर, रिडल और एजे स्टाइल्स स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं और सेथ रोलिंस एंड ऑस्टिन थ्यूरी इस मैच को स्टार्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते बॉबी लैशली के पोर्ट के पास चले जाते हैं और इसके बाद सेथ रोलिंस ऑस्टिन थ्यूरी को बॉबी लैशली के पोर्ट के ऊपर पावर बॉम्ब लगा देते हैं, जिससे बॉबी लैशली का पोर्ट टूट जाता है और बॉबी लैशली इंजर्ड हो जाते हैं और दोस्तों बॉबी लैशली को इस मैच से रिमूव कर दिया जाता है और ये मैच कंटिन्यू रहता है। कुछ देर बाद रिडल का पोर्ट खुलता है और वो इस मैच में एंटर करते हैं और वो आकर सेथ रोलिंस पर अटैक कर देते हैं। इसी तरह इसके कुछ देर बाद एजे स्टाइल्स का पोर्ट भी ओपन हो जाता है और एजे स्टाइल्स मैच में एंट्री करते हैं, जिसके बाद वो रिडल पर अटैक करते हैं। दोस्तों इसके बाद इस मैच में एक पॉइंट ऐसा आता है जब रिडल के अलावा बाकी तीनों रेसलर्स नीचे गिरे हुए होते हैं और रिडल उन्हें आरकेओ लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बॉबी लैशली का पोर्ट ओपन हो जाता है, लेकिन बॉबी लैशली अपने पोर्ट में मौजूद नहीं होते क्योंकि बॉबी लैशली को इंजरी की वजह से वहां से ले जाया जा चुका होता है। दोस्तों इस पर ब्रोक लेसनर नहीं रह पाते और अपने पोर्ट को तोड़ देते हैं और पोर्ट तोड़ने के बाद वो इस मैच में एंटर करते हैं और गेस व्हाट, ब्रोक लेसनर मैच में एंटर करते ही सेथ रोलिंस और रिडल को F5 लगाकर एलिमिनेट कर देते हैं और कुछ ही देर बाद वो एजे स्टाइल्स को भी F5 लगाकर एलिमिनेट कर देते हैं और इसके बाद बाकी रह जाते हैं सिर्फ ऑस्टिन थ्यूरी और ब्रोक लेसनर। दोस्तों इसके
बाद क्या होता है कि ऑस्टिन थ्योरी ब्रोक लेसनर से बचने के लिए चैम्बर में इधर उधर भाग रहे होते हैं और ब्रोक लेसनर उनके पीछे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ऑस्टिन थ्योरी ब्रोक लेसनर को लो ब्लो लगा देते हैं और इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी चैम्बर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ब्रोक लेसनर भी उनके पीछे ही आ जाते हैं और चैम्बर में मौजूद पोर्ट के ऊपर से ऑस्टिन थ्योरी को ब्रोक लेसनर F5 लगा देते हैं, जिसके बाद वो ऑस्टिन थ्योरी को पिन करके नए WWE चैंपियन बन जाते हैं। और इसके बाद हमें ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है कि रेसलमेनिया पर हमें रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर का चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलेगा। दोस्तों ओवरऑल अगर इस शो की बात की जाए तो ये शो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ना तो इस शो में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच इतना खास था और इसके अलावा शो पर कई बोचेस भी हुए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि WWE चैंपियनशिप मैच से WWE चैंपियन को ही रिमूव कर दिया गया। लेकिन आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।